स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा हमारे पास आज डिस्कस करने के लिए वो है वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड कौन सा होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की फिर डेफिनेशन क्या होगी? द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ के गिर्द वो वाली स्पेस, वहाँ तक स्पेस या वो वाली सारी स्पेस जहाँ तक फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो किसी बॉडी पर लगे या बॉडी जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी को फील करे, वो वाला फील्ड जो है वो क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड की अब आपको डेफिनेशन आ जानी चाहिए। द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, स्पेस अराउंड द अर्थ, अर्थ के गिर्द जो वो स्पेस, अर्थ के गिर्द स्पेस जहाँ तक इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट करे किसी भी बॉडी पर, उसे हम क्या कहते हैं? ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड इन ग्रेविटेशनल फील्ड द वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब भी कोई जो है बॉडी वो ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करती है तो वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन होता है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स से। इफ डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आपने फिजिक्स की डेफिनेशन में, फिजिक्स में आपने ये पढ़ा कि फिजिक्स वाले वर्क की डेफिनेशन में डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं और फोर्स, और अगर जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक जो है वो वर्क डन नहीं होगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट है वो जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में किया है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। अब ये देखें, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है या ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है? जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो उसकी डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स द ग्रेविटी। अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो उसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की कौन सी है? एज जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर हम एक बॉल नीचे खड़े होकर रूफ या छत की तरफ फेंकते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या है? अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वहाँ पे फिर क्या होगा? इफ़ द डिस्प्लेसमेंट इज अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आपने बॉल जो है वो ऊपर को फेंकी है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन नीचे को है, बॉल का डिस्प्लेसमेंट ऊपर को है, तो वर्क डन इज नेगेटिव। तो वहाँ पे फिर वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इज नेगेटिव। तो यहाँ से तीन डेफिनेशंस करनी है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड की करनी है, एक व्हेन वर्क डन इज पॉजिटिव एंड व्हेन वर्क डन इज नेगेटिव। अब उसके बाद देखें, लेट्स कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम। एक्सप्लेनेशन है, ये 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पेपर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पेपर में आता है। इसके लिए देखें उसने आप एक्सप्लेनेशन में स्टेट एंड एक्सप्लेन वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो फिर आप एक्सप्लेनेशन में इसका सबसे पहले क्या करेंगे? एक्सप्लेनेशन में हम लोग इसका इस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे। वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। अब यहाँ पे देखें ज़रा थोड़ी सी डेफिनेशन है। ये सबसे पहले, द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। ये होगी किसकी डेफिनेशन? ग्रेविटेशनल फील्ड की। उसके बाद व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड द वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इफ दिस डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, वर्क डन पॉजिटिव होगा। इफ डिस्प्लेसमेंट इज अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा। आगे उसके बाद है कंजर्वेटिव फील्ड। एक और छोटी सी डेफिनेशन आपको यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ, जो है कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड कौन सा फील्ड होता है? द फील्ड इन विच द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड और वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। जिस वो वाला फील्ड जिसमें आपके पास है द फील्ड इन विच द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, एक तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है या फिर वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड की दो एग्जांपल्स हैं, एक ग्रेविटेशनल फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना है। कंजर्वेटिव फील्ड की दो एग्जांपल्स हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो क्या है या कैसे आता है। लेट वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। हमें ये प्रूव करना है, हमने ये प्रूव करना है कि वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल पाथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट्स कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास एम। हमने एक बॉडी ली जिसका मास एम है विच इज़ डिस्प्लेस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी along different paths inside the gravitational field of earth as shown in the figure। तो आप लोग इस डायग्राम को अगर लोग देखें आप लोग, तो यहाँ पे एक बॉडी है जो डिस्प्लेस हुई है, जो जिसने पॉइंट ए से पहुंची है पॉइंट बी पे। अब उसके पास, बॉडी के पास तीन वेज हैं या तीन पाथ हैं जिसके ज़रिए पहुंचना पॉइंट बी पे है। एक पाथ वन है, बॉडी पहले ए से डी पे आए और डी से फिर वो बी पे जाए।
दूसरा एक है उसके पास तरीका या पाथ 2 है, ए से वो सी पे जाए और सी से फिर वो बी पे जाए। और तीसरा उसके पास ये है पाथ कि वो ए से इस जिगजैग लाइन के ऊपर चले और बी पे पहुंच जाए। तो ये 3 डिफरेंट पाथ्स हैं जो बॉडी जो है वो ट्रैवल करेगी या कवर करेगी। फिर हम कहेंगे कि बॉडी ने जो है वो वर्क डन किया है किसमें, एक कंजर्वेटिव फील्ड में या ग्रेविटेशनल फील्ड में। इन दिस केस ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जो है वो आपके पास डब्ल्यू है, और डब्ल्यू जो है आपको पता है किसके इक्वल है, एम जी के। द फोर्स एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो फोर्स जो है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ ही होती है, अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। नो वी विल फाइंड वर्क डन अलॉन्ग द डिफरेंट पाथ। ये जो तीनों पाथ हैं, पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3, यहाँ पे अब हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम पाथ 1 को लेते हैं। अगर आप लोग देखें तो ये पाथ 1 है। पाथ 1 पे बॉडी पहले ए से डी पे आई, फिर वो डी से बी पे गई। अब बॉडी का अगर आप लोग देखें तो ए से डी पे जब जा रही है तो उसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, जबकि जो आपके पास डब्ल्यू है या वेट है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अब डब्ल्यू डी इस तरफ है, डब्ल्यू नीचे को है, दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री का। और अगर हम वर्क के फार्मूला में पुट करें एफ डॉट डी कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 ज़ीरो आएगा। तो वर्क डन इस वाले पाथ पे या इस वाली ए से डी के लॉन्ग ज़ीरो आएगा। अब बॉडी जब डी से बी पे जाएगी तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है डी से बी, नीचे से बॉडी ऊपर को जा रही है, जबकि जो डब्ल्यू है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे को है। इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जा रही है हमारा डिस्प्लेसमेंट या बॉडी। तो यहाँ पे फिर नेगेटिव साइन आएगा, वर्क डन नेगेटिव आएगा, जो कि माइनस एम जी एच आएगा। एच क्या है, हाइट है ये वाले पाथ की, डी से बी तक हाइट है, ए से सी तक हाइट है बी पॉइंट की, ए से बी पॉइंट की। अब यहाँ पे देखिए द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स अलॉन्ग द पाथ ए डी बी। पहले हमने कैलकुलेट करना है ए डी पाथ को, ए डी बी पाथ को। ए डी बी पाथ में देखें आपके पास दो पाथ हैं, ए डी और डी बी। ये है डब्ल्यू ए डी प्लस डब्ल्यू डी बी। वर्क डन अलॉन्ग ए डी इज़ ज़ीरो। ए डी के अलॉन्ग जो है वो वर्क डन ज़ीरो आया है। वो कैसे, अभी मैंने आपको बताया है कि वेट जो है वो नीचे को है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन या आप कह लें राइट साइड पे है। वेट और जो है डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दरमियान जो है एंगल 90 डिग्री का है। तो डब्ल्यू ए डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। काज 90 इसको ज़ीरो कर देगा। अब वर्क डन अलॉन्ग बी डी, अब जो है वर्क डन अलॉन्ग बी डी इन माइनस एम जी एच, बिकॉज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एम जी इज अपोजिट टू पाथ। अब यहाँ पे काज जो है वो 180 डिग्री, यहाँ पे डी और बी ये वाला बॉडी जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे को है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर को है, तो दोनों के दरमियान डी और डब्ल्यू के दरमियान थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, और काज 180 की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा -1, तो वो हम पुट करेंगे फार्मूला में, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एम जी एच। क्लियर, माइनस एम जी एच। तो यहाँ पे आपके पास आ गया ज़ीरो। टोटल वर्क जो डन हुआ है ए डी बी पाथ के अलॉन्ग वो क्या आएगा, ज़ीरो माइनस एम जी एच। तो एम माइनस एम जी एच आपके पास आ गया वर्क डन इस पाथ के अलॉन्ग डब्ल्यू ए डी बी। अब देखें दूसरा पाथ है हमारे पास डब्ल्यू ए सी बी। डब्ल्यू ए सी वर्क डन अलॉन्ग ए सी बी, बॉडी पहले ए से सी पे जाएगी फिर सी से बी पे जाएगी। उसके लिए देखें ए से सी गई, बॉडी ऊपर को जा रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे को है, फिर यहाँ पे दोनों के दरमियान जो है एंगल 1 अगर आप लोग देखें तो 180 डिग्री का है, तो आ जाएगा वहाँ पे वर्क डन माइनस एम जी एच। और यहाँ पे फिर बॉडी जो है वो इस तरफ सी से बी की तरफ जाएगी, और जो डब्ल्यू की डायरेक्शन है वो नीचे को, तो काज 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वर्क डन आपके पास आ जाएगा माइनस एम जी एच प्लस ज़ीरो। अब आपके पास एक आ गया डब्ल्यू ए डी बी माइनस एम जी एच, एक आपके पास डब्ल्यू आ गया ए सी बी, कितना आ गया माइनस एम जी एच। तो दोनों वर्क आपने देखा, दोनों कितनी आई हैं, माइनस एम जी एच और माइनस एम जी एच। ये यहाँ तक आप निकालिए। अब थर्ड पाथ की तरफ जाते हैं, वर्क डन अलॉन्ग कर्व पाथ। थर्ड पाथ जो यहाँ से पार्टिकल जो है वो शुरू हुआ ए से और पहुँच गया बी पे। उसके लिए हमने क्या किया है, नो कंसिडर द पाथ 3, ब्रेक डाउन द पाथ इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेप्स एज शोन इन द फिगर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो ऊपर को जा रही है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, जैसे हमने स्टेयर्स बना दी हैं।
हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो हमने पाथ 3 को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है, या इसको ब्रेक कर दिया है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में। द वर्क डन अलोंग द हॉरिजॉन्टल स्टेप इज 0 बिकॉज MGH इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल स्टेप। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के पास जो है वो वर्क डन 0 आ जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारे पास वर्क डन जो है ये इस पाथ पे 0 आया था, इस पाथ पे और इस पाथ पे। वर्क डन जो है ओनली आया था वर्टिकल पाथ पे। तो हमारे इस तरह से जो है ये जो कर्व्ड लाइन है जिसको हमने छोटे छोटे ब्रैक्स में स्टेप्स में ब्रेक किया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, तो इस सारे में जो है हॉरिजॉन्टल स्टेप्स के अलॉन्ग जो है वो वर्क डन जो है वो 0 आएगा और वर्टिकल के साथ जो आएगा -mgh आएगा। नेगेटिव वर्क इज डन अलॉन्ग द वर्टिकल स्टेप्स बिकॉज द वेट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट। वेट और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं। वेट डाउनवर्ड है, बॉडी स्टेप चढ़ के वर्टिकली ऊपर को जा रही है, तो हमारे पास आ जाएगा स्टेप 1 का अगर जो है उसको जो हमने किया है तो del y1 है, del y2, del y3, del y4 एंड del yn, ये वर्टिकल्स जो स्टेप्स हैं। तो -mg जो है वो कांस्टेंट है, तो del yn, del y2, del y1 2 3 4 अप n तक ये टोटल जो है हाइट आ जाएगी एज के इक्वल। तो आपके पास जो वर्क डन आ जाएगा ये हम यहाँ पे y1 y2 y3 और yn की जगह पर पुट करेंगे एज, तो आ जाएगा -mgh। एज द नेट वर्क डन अलॉन्ग अ पाथ, जो नेट वर्क डन आ गया है वो -mgh। तो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास देखिए आपने जब WAD भी किया तब भी -mgh आया, जब आपने WAC भी किया तब भी -mgh आया, और जब आपने WA भी किया तभी -mgh आया। फ्रॉम यहाँ से फिर हमने कंक्लूजन क्या निकाली, कंक्लूजन फिर ये हमारे पास निकली, वर्क डन इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। कि आप चाहे पाथ 1 से जाओ, पाथ 2 से जाओ, पाथ 3 से जाओ, वर्क डन सेम आएगा, वो इंडिपेंडेंट है, किसी भी रास्ते जाएं वर्क डन जो है वो आपके पास सेम आना है। या फिर आप कह सकते हैं वर्क डन इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। तो ये आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा।